हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। तो भस्मासुर और शिव जी की कहानी बहुत ही अत्यंत और रोमांचक है। तो आज हम इस वीडियो में आपको ये जानकारी देंगे कि भस्मासुर किस प्रकार भगवान शिव से वरदान प्राप्त किए और भगवान शिव को ही भस्म करने को चले। तो पूरी एक वीडियो जरूर देखें। प्राचीन समय की बात है, भगवान शिव अपने भक्तों की प्रार्थना को तुरंत स्वीकार करने के लिए प्रसिद्ध थे। वे भोलेनाथ कहे जाते हैं क्योंकि वे बिना छल कपट के अपने भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर वरदान दे देते हैं, चाहे वो वरदान आगे चलकर कितना भी खतरनाक क्यों न साबित हो। इसी तरह एक दिन एक असुर जिसका नाम भस्मासुर था, शिव जी की घोर तपस्या में लीन हुआ। वो वर्षों तक कठोर तप करता रहा, अग्नि की ज्वालाओं के बीच बैठकर बिना अन्न जल के केवल शिव जी के नाम का जाप करते हुए। उसकी तपस्या इतनी तीव्र थी कि देवलोक भी कांप गए। अंततः भगवान शिव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ, मांगो क्या वर चाहिए। भस्मासुर ने बड़ी चतुराई से कहा, हे महादेव, मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर हाथ रख दूं वो तत्काल भस्म हो जाए। भोलेनाथ ने बिना विचार कह दिया, तथास्तु। जैसे ही शिवजी ने वरदान दिया, भस्मासुर की आंखों में लालच और अहंकार चमक उठा। उस समय भगवान शिव से कहा, अब मैं देखना चाहता हूँ कि ये वरदान सच में काम करता है या नहीं। पहले मैं इसे आप पर ही आजमाता हूँ। ये सुनकर शिवजी चौंक गए। उन्हें भस्मासुर की मंशा का अंदाजा नहीं था। वो असुर अब स्वयं भगवान को ही भस्म करना चाहता था। भस्मासुर ने शिवजी के पीछे दौड़ लगाई और भोलेनाथ जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगे। भगवान शिव त्रिलोक की स्वामी थे, लेकिन वे अपने ही दिए हुए वरदान का प्रभाव नहीं काट सकते थे। इस संकट से बचने के लिए वे भगवान विष्णु की शरण में गए। विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, हे नाथ, आप चिंता ना करें, इस दुष्ट का अंत अब निश्चित है। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया, अत्यंत सुंदर, आकर्षक और लुभावना स्त्री का रूप। जब मोहिनी भस्मासुर के सामने आई तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया। मोहिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, हे वीर, तुम इतने शक्तिशाली और वीर लगते हो, लेकिन क्या तुम नृत्य भी कर सकते हो? भस्मासुर ने गर्व से कहा, हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम्हारे जैसा ही नाच कर दिखा सकता हूँ। मोहिनी ने चालाकी से एक नृत्य आरंभ किया और भस्मासुर को अपने पीछे पीछे हर मुद्रा में नचा। कभी हाथ उठाना, कभी कमर मोड़ना, कभी सिर झुकाना और अंत में उसने सिर पर हाथ रखने की मुद्रा दिखाई। भस्मासुर मोहिनी की सुंदरता में इतना खो गया था कि उसने बिना सोचे समझे वही किया। उसने अपने सिर पर हाथ रख दिया। जैसे ही उसके हाथ का स्पर्श उसके सिर पर हुआ, वरदान सक्रिय हो गया और वो वहीं भस्म हो गया। भगवान विष्णु ने शिवजी को ये बात बताई और दोनों देवताओं ने राहत की सांस ली। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और कहा, धन्य है भगवान शिव जो सदा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, भले ही स्वयं संकट में क्यों न पड़ जाएं। अधिक शक्ति अहंकार को जन्म देती है। भस्मासुर जैसे असुर जब शक्ति प्राप्त करते हैं तो उसका दुरुपयोग ही करते हैं। भगवान शिव सच्चे भक्तों पर कृपा करते हैं, लेकिन सोच समझकर वरदान नहीं मांगना और देना चाहिए। इसीलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, सरल हृदय लेकिन असीम कृपालु। विनाश का कारण स्वयं का अहंकार बन सकता है। भस्मासुर का अंत उसके ही वरदान से हुआ जो उसने दूसरों को मारने के लिए मांगा था। चतुराई और बुद्धि से बड़ा संकट भी टाला जा सकता है। विष्णु जी का मोहिनी रूप इस बात का प्रमाण है कि कभी कभी युद्ध बुद्धि से भी जीता जा सकता है। ये कथा सिर्फ एक पौराणिक घटना नहीं है, बल्कि आज के युग में भी प्रासंगिक है। ये बताती है कि शक्ति तभी सामर्थ्य है और सदाचार के साथ जुड़ी हो।
भगवान शिव की कहानी न केवल रोचक है बल्कि वे हमें जीवन जीने की दिशा भी देती है। यदि आप चाहे तो मैं भगवान शिव के अन्य प्रसिद्ध कहानियां भी बता सकता हूं, जैसे समुद्र मंथन और विषपान, गणेश जी का सिर काटने और हाथी का सिर लगाने की कथा, सती और पार्वती का पुनर्जन्म, रावण द्वारा कैलाश उठाने का प्रयास। बताइए कौन सी कहानी सुनना चाहेंगे। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि ऐसा वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।